हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका एफटी टेस्ट नंबर 7 एंड कोड सी। टॉपिक जो हमारे डिस्कशन कर रहे हैं गाजोलॉजी में, दैट इज गमन तथा संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा डिस्कशन। जोलॉजी का पहला क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली विद रिस्पेक्ट टू द स्केलेटल मसल्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। हमें कंकाल पेशी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला पढ़ते हैं, ईच फेसाइकल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मसल फाइबर्स। बिल्कुल, एक फेसाइकल के अंदर क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे हमारे मसल फाइबर होते हैं। ये एक फेसाइकल है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं। बिल्कुल सही कथन है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है। ऑल फेसाइकल्स ऑफ अ मसल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फेसिया। फेसिया क्या होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। और बिल्कुल ये कथन भी सही है, दोनों ही कथन सही है, तो आंसर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, एक गोलाकार सिर और प्रत्येक मेरोमायसिन की छोटी भुजा मिलकर क्या बनाती है? अ ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म ऑफ ईच मेरोमायसिन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। क्या बनाता है बेटा? इस तरीके से संरचना होती है ये। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा क्रॉस आर्म। ध्यान देना, क्रॉस आर्म और क्रॉस ब्रिज में अंतर होता है। क्रॉस आर्म तो मीरोमायसिन का होता है, क्रॉस ब्रिज क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया शॉर्ट आर्म वगैरह के बारे में, तो इसका आंसर जाएगा बच्चे सेकेंड, यानी कि क्रॉस आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। फ्यूजन ऑफ विच सेट ऑफ बोन्स फॉर्म्स द कॉक्सिल बोन ऑफ द पेल्विक गर्डल। अस्थियों के कौन से समुच्चय का संयोजन श्रोणि मेखला के श्रोणि अस्थि का निर्माण करता है? तो बेटा इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों मिलके क्या करते हैं, हिप बोन का निर्माण करते हैं। तो आंसर थर्ड होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड द एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। बेटा ये मायोसिन में मीरोमायोसिन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकेंड, क्योंकि मायोसिन के अंदर ही तो होते हैं मीरोमायोसिन। क्वेश्चन नंबर 73। Each dash has many parallel arranged dash. Which of the following A and B with a suitable option? हमें सही आंसर, सही चयन करना है, राइट। तो बेटा क्या होता है जिसके अंदर मसल फाइबर के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, ये तो फाइबर बनाया है मैंने, है ना, ये क्या बनाया है, फाइबर। और इस फाइबर के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी फाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। मायोफाइबर के अंदर होती हैं मायोफाइब्रिल्स। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। ईच डैश मतलब मसल फाइबर हैज मायोफाइब्रिल्स, तो आंसर विल बी द फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 74। प्राणियों में किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी की खोज में गमन सहायता करता है? इन एनिमल्स लोकोमोशन जनरली हेल्प्स इन द सर्च ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब किसमें सहायता नहीं करता? फूड के लिए बिल्कुल, भोजन के लिए चाहिए होता है, शेल्टर यानी आश्रय के लिए चाहिए होता है, प्रतिकूल प्राकृतिक स्थिति, बेटा अनफेवरेबल नहीं, किसके लिए आता है, फेवरेबल, तो यही आंसर होगा। मेटिंग बिल्कुल, संगम के लिए भी चाहिए होता है। अनफेवरेबल की जगह अगर फेवरेबल होता तो ये भी हेल्प करता है गमन में, राइट। तो आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ विच आयन इन द बॉडी फ्लूइड रिजल्ट्स इन टिटैनी। शरीर द्रव में कौन से आयन के स्तरों में कमी आ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप अपतानिका हो जाता है? तो बेटा कैल्शियम, सेकेंड आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट विकार जो दिए हुए एनसीईआरटी में उसी से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 76। चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन। चलिए देखते हैं। मेटाकार्पल्स कुल मिला के बेटा 5 होती है, एक हाथ में 5, एक हाथ में, तो कुल मिला के हो गई, दैट इज टोटल हो गया 10। फ्लोटिंग रिब्स 2 नहीं होती हैं, 2 पेयर होती हैं, ठीक है, यानी 4 होती है, तो यही गलत है। बाकी भी देख लेते हैं, पटेला 2 होते हैं, बिल्कुल सही। पेराइटल बोन भी 2 होती है, तो आंसर सेकंड होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 77। कंप्लीट द एनालॉजी विद रिस्पेक्ट टू द ईच ह्यूमन लिम्ब। कार्पल्स कितने होते हैं? 8। तो टार्सल कितने होते हैं बेटा? 7। तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 78। एक्रोमियन प्रोसेस आर्टिकुलेट्स विद। एक्रोमियन प्रक्रिया किसके साथ संधि योजित होती है? तो बेटा आपको याद हो स्कैपुला में इस तरीके से हम रफ डायग्राम से समझे, ये एक्रोमियन प्रोसेस प्रवर्त निकल के आ रहा है, तो ये किससे मिलता है बेटा? इस एस आकार की हमारी कॉलर बोन के साथ क्या मिलता है? संधि योजन करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड यानी कॉलर बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ये पूछ रहे हैं हमसे टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन दैट डज नॉट हेल्प इन लोकोमोशन एंड द अदर मूवमेंट इज। हिंज जॉइंट, बिल्कुल ये एक तरीके का क्या है? साइनोवियल जॉइंट है हमारा। ग्लाइडिंग जॉइंट, ये भी एक तरीके का क्या है बेटा? हमारा साइनोवियल जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन फाइब्रस जॉइंट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करने होते हैं। ये कहाँ होते हैं? आपके क्रेनियल बोन्स के मध्य में होते हैं, दांत और जॉ के मध्य में रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी मूवमेंट करने में नहीं सहायक होते। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। मीनोपॉज women are more prone to the osteoporosis due to। रजोनिवृत्त महिलाओं में किसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है बेटा? कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है। तो आंसर इसका सेकेंड आंसर होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ है। विकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, आप ढंग से पढ़िएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 81। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनमें से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी लाइन सही नहीं है? पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट रिमेन अनचेंज, ये बिल्कुल सही है। एक्टिन और मायोसिन उनके उसमें कोई बदलाव नहीं आता, उनसे रिलेटेड जो बैंड है ना उसमें बदलाव आता है, तो ये ट्रू है। लेंथ ऑफ आई बैंड कम हो जाती है और ए अनचेंज रहता है, ये भी सही है। आई बैंड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सार्कोमियर की लेंथ भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेंथ बिटवीन टू जेड सक्सेसिव लाइंस डिक्रीजेस, बिल्कुल सार्कोमियर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। फोर्थ पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ एच जोन रिमेन्स अनचेंज, ये गलत है बेटा। एच जोन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एच जोन वह एरिया था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हमारा मायोसिन, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग जोन बढ़ेगा तो एच जोन गायब होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा? फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 82। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है इन रिलेशन विद मूवमेंट एंड लोकोमोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत कथन का चयन करना है। पैरामीशियम में पक्षमाप भोजन के संचलन और गमन दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल, पैरामीशियम में जो सीलिया है मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों के लिए उत्तरदायी है, ये सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स, स्पर्शकों की सहायता से क्या हाइड्रा अपने भोजन को पकड़ता है व लोकोमोशन गमन करता है? बिल्कुल ये भी सही है, गति करता है। थर्ड पढ़ते हैं। ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, नहीं बेटा, है ना। बट ऑल लोकोमोशंस आर नॉट मूवमेंट। यहाँ इस स्टेटमेंट को देखिए कि जो सारे हमारे लोकोमोशन है वो तो मूवमेंट होते हैं, बट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशंस आर नॉट मूवमेंट, ये गलत है ना बेटा। सारे लोकोमोशन क्या हो जाते हैं? मूवमेंट हो जाते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? थर्ड। लास्ट भी पढ़ते हैं। ह्यूमन स्पर्म्स एग्जिबिट फ्लैजिलर मूवमेंट, बिल्कुल, जो मानव शुक्राणु होते हैं उनके अंदर कश्माभिक संचलन प्रदर्शित करते हैं, ये सही है। तो आंसर थर्ड होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 83। The tissue or the structure that can contract in response to the stimulus is। ठीक है, देखो यहाँ लैंग्वेज पढ़ना आप। न्यूरोग्लियल टिश्यू नहीं। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स करते हैं, उद्दीपित हो जाते हैं स्टिमुलस के प्रति, पर संकुचित नहीं होते। क्वेश्चन में पूछा गया संकुचन किस में होते हैं, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? पेशी ऊतक जो है हमारे संकुचित भी हो जाते हैं जब उनको स्टिमुलस मिलता है, तो आंसर थर्ड होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84. During muscle contraction, the energy released by the hydrolysis of ATP is utilized for। पेशी संकुचन के दौरान एटीपी के जल अपघटन द्वारा मोचित ऊर्जा का क्या उपयोग होता है बेटा? वो क्या करती है? एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्या बन जाता है? क्रॉस ब्रिज का निर्माण बन जाता है। एक फ्लो चार्ट और डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसी से रिलेटेड है। अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन नहीं। बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन सी नहीं। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, बिल्कुल सही। तो आंसर थर्ड होगा इसका। Next question number is 85. Select the odd one with respect to cranial bone।
हमें कपाल की अस्थि के संदर्भ में विषम का चयन करना है। पैराइटल होती है बेटा, पैलेटाइन नहीं होती। पैलेटाइन किस में आती है? फेशियल बोन में आती है। तो आंसर इसका क्या होगा? सेकंड। स्फिनोइड होती है और फ्रंटल भी हमारे क्रेनियल बोन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। Characteristics of white muscle fibers will include all the presence of all except, क्या नहीं होता है श्वेत मसल फाइबर में बेटा? तो हमें पता है श्वेत मसल फाइबर के सारे कैरेक्टर्स, जो डिफरेंस होता है रेड और व्हाइट मसल फाइबर्स में क्या अंतर रहता है, उसी के बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखते हैं। फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लिटिल मायोग्लोबिन, बिल्कुल सही। लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा उसके अंदर क्या होते हैं? अधिक होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर इसका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज विदाउट स्मूथ मसल फाइबर? किसमें चिकनी पेशी नहीं होती? आंख की पुतली में होती है, बिल्कुल सही है। ग्रसिका में भी होती है, अमाशय में भी होती है। जीभ क्या होता है बेटा? ऐच्छिक क्रिया से हम कर सकते हैं, तो इसका आंसर जाएगा फोर्थ, क्योंकि वो वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक पेशी होती है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द एसिटाबुलम एंड फीमर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, मतलब क्या पूछ रहा है कि एसिटाबुलम और फीमर के मध्य में कैसा जॉइंट होता है बेटा? हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट होता है। इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन, और किसके मध्य में होता है? तो बेटा किसके मध्य में होता है? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के मध्य में होता है। तो सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। द टर्म बाइसेफेलिक इज एप्लीकेबल फॉर, बाइसेफेलिक मतलब क्या हो गया बेटा? जो उसका एक एंड है उसमें दो हेड जैसे स्ट्रक्चर हैं, किसमें होते हैं? रिब्स, जो कि पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है बाइसेफेलिक एंड से। तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। द articular surface of scapula with which the head of humerus interacts to form the shoulder joint is, हमसे पूछा गया है कि कौन सा जॉइंट बनता है, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? ग्लिनोइड कैविटी, डायरेक्ट आंसर है। तो ये हमारा डिस्कशन था बेटा मूवमेंट एंड लोकोमोशन के रेफरेंस में, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।